गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी के बीच एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं। अजय कुमार सिंह सर की जो किताब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो इनका संकलन है CHSL और MTS का, मैं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं और अब इस किताब को कंप्लीटली सॉल्व कराने का लक्ष्य लेकर के इसकी शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले अजय सर को मैं अपना प्रणाम बोलूंगा। आपकी सभी पुस्तकें पढ़ने योग्य होती हैं। करेक्टिव इंग्लिश जो आपने लिखा है, जिसके बारे में जितना कुछ कहूं कम होगा, और जो संकलन आप करते हैं वो काफी काबिले तारीफ है। शब्द नहीं है मेरे पास कि किन शब्दों में मैं आपकी प्रशंसा करूं। खैर, आपको नमन करते हुए और आपसे अनुमति चाहूंगा कि इस पुस्तक को मैं अपने बच्चों के बीच एक्सप्लेन करूं। आइए शुरुआत करते हैं। सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इतना शेयर करें और इतना लाइक दें, इतना सपोर्ट दें आप अपना, कि अगला वीडियो आप तक लाने के लिए मैं बेचैन हो जाऊं। जिस तरह का सपोर्ट आपकी तरफ से मिलेगा उस तरह का काम आपको मेरे तरफ से मिलेगा। इसलिए आप इतना शेयर करें कि मैं रोज एक वीडियो आपके बीच ला दूं, और वीडियो बनाने के लिए मैं बेचैन रहूं कि मुझे जल्दी से जल्दी वीडियो बनाना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज जो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, मल्टीटास्किंग 2017। अब आप जानते हैं कि एक ईयर में कई पेपर्स होते हैं, कई एग्जामिनेशंस होती हैं, शिफ्ट वाइज होती हैं। तो यह सेट 1 है। इसके बाद 2017 का ही सेट 2, सेट 3 और अन्य आपके सामने आएगा। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने एरर ढूंढना है। इसमें सेइंग दिस शी स्टॉर्म आउट ऑफ द रूम लीविंग हर बुक्स बिहाइंड। क्वेश्चन पढ़ते ही ऐसा लग रहा है कि यह पास्ट टेंस की बात है, और जब यह पास्ट टेंस की बात है तो यहां जो वर्ब है स्टॉर्म, यह तो होगा ही नहीं। अगर हम सिर्फ एरर के डिटेक्शन की बात करें तो इतना काफी है। आप जो सब्जेक्ट देख रहे हैं वह सिंगुलर है, और इसके साथ वर्ब लग रहा है स्टॉर्म आउट, एक फ्रेजल वर्ब है। यह हो ही नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट आपका जो है वो सिंगुलर है। यानी अगर प्रेजेंट में भी होता तो स्टॉर्म्स होता, लेकिन लिविंग हर बॉस बिहाइंड, लिविंग हर बॉस बिहाइंड, अपने बॉस को पीछे छोड़ करके वह कुछ ऐसे कही और कमरे से निकल गई। तो स्टॉर्म शब्द मीन्स आंधी होता है, तूफान होता है। स्टॉर्म नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है। नाउन के रूप में इसका अर्थ आंधी या तूफान होता है, और वर्ब के रूप में गुस्से में व्यवहार करना या स्टॉर्म के साथ जब आउट लगा देंगे तो गुस्से में बाहर निकल जाना। बिना आउट के बाहर निकलने का बोध नहीं होगा। स्टॉर्म का एक और अर्थ होता है तूफान की तरह पहुंचना, आंधी की तरह पहुंचना। यह भी स्टॉर्म का ही अर्थ होता है। तो स्पष्ट है ना कि यहां पास्ट टेंस चाहिए, यानी स्टॉर्म्ड होगा और आंसर हो जाएगा बी। मैं आंसर तो आपको पहले ही बता चुका हूं। सेइंग दिस, ऐसा कह करके, शी स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम, वह कमरे से बाहर निकल गई। लिविंग हर बॉस बिहाइंड, अपने बॉस को पीछे छोड़ते हुए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, यह भी कॉमन एरर है। वी रेकमेंड दैट यू कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। हम सुझाव देते हैं कि आप अपनी सलाह खुद के लिए रखें। अब यहां पर आप एक वर्ब देख रहे हैं रेकमेंड, और आप सभी को मालूम है, मैं जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्हें मालूम है, यह ट्रिक वर्ब पढ़ाते समय मैं आपको बताता हूं। रेकमेंड, सजेस्ट और प्रोपोज।
रेकमेंड, सजेस्ट और प्रोपोज के बाद बिना सोचे समझे आपको शुड का प्रयोग करना है और उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब और अन्य वर्ड का आप यूज करें। तो वी रेकमेंड दैट यू कीप, आंसर बी होगा और यहां शुड चाहिए, यहां शुड चाहिए। रेकमेंड, प्रोपोज और सजेस्ट के बाद जो भी सब्जेक्ट आए उसके बाद हम शुड मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए 2 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 फीलर है। द सीएम फ्लू डैश द फ्लडेड एरियाज इन हेलीकॉप्टर। फ्लड मीन्स बाढ़ होता है, लेकिन फ्लडेड एडजेक्टिव का काम करने लगता है, तो फ्लडेड एरियाज का मतलब होगा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। वे एरियाज जो फ्लड में थे, सीएम ने हेलीकॉप्टर से वहां दौरा किया, यानी उनका विजिट किए। अब फ्लू किए तो बाढ़ से नीचे पानी पानी हुआ है, ऊपर ये फ्लू कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं यहां प्रेपोजिशन फील करना है, क्या होगा। ऐसी स्थिति में हम ओवर का यूज करते हैं, इसलिए 3 का आंसर बी होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। हर मदर इज एंक्सस डैश हर हेल्थ। एंक्सस शब्द जो है 2 प्रेपोजिशन लेता है। एंक्सस अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के बारे में आप चिंतित हैं, उद्विग्न हैं, बेचैन हैं, तो एंक्सस का यूज करें। लेकिन एक को छोड़कर एंक्सस फॉर रिजल्ट, आपने कोई एग्जामिनेशन दिया है, आपने कोई एक्शन लिया है और उसका रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट के लिए यदि आप एंक्सस हैं तो फॉर का प्रयोग करें। रिजल्ट छोड़कर अन्य कुछ भी हो, एंक्सस के बाद अबाउट का यूज किया जाता है, तो यहां हम 4 का आंसर सेलेक्ट करेंगे ए। क्वेश्चन नंबर 5 प्रिमिटिव। प्रिमिटिव शब्द का 2 अर्थ होता है। प्रिमिटिव एक होता है आदि काल का, यानी बहुत पुराना, बहुत पुराना आदि काल का, और दूसरा अर्थ होता है साधारण। प्रिमिटिव उस स्टेज को दर्शाता है जब डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं थी, जब हर चीज सिंपल वे में हुआ करता था, सिंपलिसिटी थी, डेवलपमेंट नहीं था, उस स्टेज को प्रिमिटिव दर्शाने का काम करता है। यह अपने आप में एडजेक्टिव है। प्रिमिटिव अपने आप में एडजेक्टिव है। हमें इसका सिमिलर वर्ड बताना है। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, तो यह तो किसी भी तरह से नहीं होगा। न्यू मीन्स होता है नया, यह भी नहीं होगा। बेसिक मीन्स होता है आधारभूत, बेसिक मीन्स होता है मौलिक, बेसिक मौलिक, और मॉडर्न आधुनिक। अब आप देखें यहां क्या सेलेक्ट किया जाए। शब्द हमारे सामने प्रिमिटिव है, न्यू और मॉडर्न तो हम सेलेक्ट कर नहीं सकते। प्रेजेंट तो अभी को बताएगा, तो इसे भी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए हमारा आंसर होगा बेसिक, यानी आदि काल का या साधारण, यानी जो हमारा बेस है वह हमारा बेसिक होता है। इसलिए आंसर इसका 5 का सी होगा। कई बार आप जो सिनोनिम याद करके जाते हैं वो एग्जैक्ट वे में आपको नहीं मिलते हैं। आपने ओल्ड याद किया, अब यहां ओल्ड तो मिल नहीं रहा है, तो कैसे मैं एलिमिनेट किया हूं। आप भी इस तरह से एलिमिनेट करेंगे तो आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसलिए एलिमिनेशन सीखें, करें। इसके लिए थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। डेफिनिट, डेफिनिट का प्रयोग हम करते हैं निश्चित के अर्थ में। डेफिनिट मीन्स फिक्स्ड होता है, डेफिनिट मीन्स फिक्स्ड, डेफिनिट मीन्स स्पष्ट भी होता है। जो क्लियर है वह डेफिनिट है, जिसका एक निश्चित शेप एंड साइज है वह क्या है, डेफिनिट है। निश्चित और स्पष्ट। कंप्लीट, कंप्लीट मीन्स होता है पूर्ण। इनएग्जैक्ट, अब एग्जैक्ट मीन्स होता है डेफिनिट, और ये है इनएग्जैक्ट, यानी जो एग्जैक्ट ना हो। अब इसके लिए मेरे पास हिंदी शब्द नहीं जुट पा रहा है। जो एग्जैक्ट ना हो,
जो परफेक्ट ना हो वह इनएग्जैक्ट होता है। तो इसलिए इनएग्जैक्ट आप समझ लें केवल। अनक्लियर, क्लियर का अपोजिट वर्ड है, वैसे ही यह एग्जैक्ट का अपोजिट है। तो अनक्लियर अस्पष्ट, वेग अस्पष्ट या धुंधला। इसका सिनोनिम बार बार पूछा जाता है, ऑब्सक्योर। और भी इसके सिनोनिम होते हैं, बट क्लोजेस्ट वेग के लिए हम ऑब्सक्योर का यूज करेंगे। अब क्या दें, हमें देना है सिमिलर वर्ड। वेग अस्पष्ट, डेफिनिट जो है वो तो बिल्कुल क्लियर होता है, उसमें अस्पष्टता की बात ही नहीं होती है, इसलिए आंसर डी नहीं होगा। आंसर सी नहीं होगा क्योंकि अनक्लियर है यानी वेग है, ये दोनों तो सिनोनिम है। इनएग्जैक्ट होगा नहीं भाई, पॉजिटिव सेंस यहां नेगेटिव सेंस, एक ही पॉजिटिव सेंस का वर्ड है कंप्लीट, इसलिए 6 का आंसर ए होगा, कंप्लीट होगा। कंप्लीट यानी पूर्ण, यानी जो अपने आकार को धारण कर लिया है, जो अपने आकार तक पहुंच चुका है, यानी वह डेफिनिट शेप ले चुका है, इसलिए 6 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्डेम। कॉन्डेम, एम के बाद जब एन आए तो इसे नौ पर है। यह वर्ब है, दोनों ही दो इसका मैं मीनिंग बताने जा रहा हूं और दोनों मीनिंग इसका वर्ब ही है। तो कॉन्डेम शब्द का अर्थ होता है निंदा करना, स्ट्रांगली किसी की निंदा करना, पब्लिकली किसी की निंदा करना, कॉन्डेम है। स्ट्रांग वे में, जैसे आप सुने होंगे सरकारें बोलती हैं, जब पाकिस्तान के तरफ से कुछ बॉम्बार्डिंग इत्यादि होती है तो हमारे यहाँ गृह मंत्री, गृह सचिव इत्यादि लोग कहते हैं कि मैं कड़ी निंदा करता हूं। अब इस निंदा के लिए जो शब्द सेलेक्ट किया जाएगा वह कॉन्डेम होगा। मैं इसकी निंदा करता हूं यानी कड़ी निंदा करता हूं, तो कॉन्डेम का यूज करें। कॉन्डेम का दूसरा अर्थ होता है दंड सुनिश्चित करना। दंड सुनिश्चित करना। मेरी किताब जो वोकैब बिल्डर है उसमें इन चीजों का इसी तरह से मैंने वर्णन किया है। कॉन्डेम निंदा करना। अब निंदा करने के लिए हम क्रिटिसाइज का यूज करते हैं, हम डैम का यूज करते हैं, और भी शब्द है निंदा करने के लिए। दंड देने के लिए हम सेंटेंस का यूज कर लेंगे, हम पनिश का यूज, बट कोर्ट के द्वारा जो सजा मुकर्रर की जाती है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो दंड वाले में सेंटेंस बेस्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर मिले तो क्रिटिसाइज है, अक्विट है, क्लियर है और पार्डोन है। आपको बताना है वर्ड सिमिलर, वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। तो क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मैं वहां लिखा हूं, क्रिटिसाइज मीन्स होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज मीन्स निंदा करना। एक्विट मीन्स होता है रिहा करना, रिहा करना। साक्ष्य इत्यादि के अभाव में, सबूतों के अभाव में किसी व्यक्ति को रिहा किया जाता है, या सबके बावजूद यह सिद्ध हो जाता है कि व्यक्ति दोषी नहीं है तो उसे बरी कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है, एक्विट कहते हैं। इसके सिनोनिम को भी पूछा जाता है, आप याद कर लें, एब्सॉल्व होगा। एब्सॉल्व मीन्स रिहा कर देना, बरी कर देना, एक्विट कर देना। क्लियर, क्लियर मीन्स स्पष्ट, यह एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। पार्डोन नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है। पार्डोन मीन्स होता है क्षमा करना। कॉन्डेम निंदा करना। अब यहां पर हम क्रिटिसाइज ही सेलेक्ट करेंगे और स्पष्ट है क्रिटिसाइज। डैम भी दे सकते हैं आप, डिप्रिकेट भी दे सकते हैं। डैम मीन्स निंदा करना, डिप्रिकेट मीन्स निंदा करना, और भी निंदा, क्रिटिसाइज निंदा करना, और बहुत सारे शब्द निंदा के लिए बताता हूं। अगला क्वेश्चन है, अपोजिट वर्ड आपको बताना है। वर्ड अपोजिट इन मीनिंग यानी विलोम शब्द। शब्द है वर्चुअल, यह अपने आप में एडजेक्टिव है। वर्चुअल मीन्स होता है जो एग्जैक्ट नहीं है, उसका रूप है। होना चाहिए एग्जैक्ट बट वो नहीं हो करके चलो इससे काम चला लेते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल। वर्चुअल हिंदी इसका प्रतीयमान होता है, यानी वह नहीं, ओरिजिनल नहीं, मौलिक नहीं, उसका एक दूसरा चीज जो उसका काम चला देता है उसे वर्चुअल कहते हैं, प्रतीयमान कहते हैं। फंडामेंटल मौलिक, मौलिक
अब यदि इसका सिनोनिम आप याद करना चाहें तो फंडामेंटल के लिए आप बेसिक याद करें, आप एलिमेंटल याद करें, एलिमेंटल, एलिमेंट्री याद करें, एलिमेंटल, एलिमेंट्री, बेसिक, फंडामेंटल के सिनोनिम होंगे एम्प्लॉयड, निहित, एम्प्लॉय वर्ब से बनता है एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड के लिए आप दूसरा वर्ड इनहेरेंट यूज कर सकते हैं, इनहेरेंट, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष जो ऑब्वियस ना हो, जो क्लियर ना हो, वह इनडायरेक्ट होता है। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मीन्स होता है प्रमाणिक, ऑथेंटिक मीन्स होता है प्रमाणिक, असली, ओरिजिनल, ओरिजिनल। और यहां क्या है, वर्चुअल है, हमें देना है क्या, एंटोनिम, इसलिए आप बेहिचक आंसर 8 का डी सेलेक्ट करेंगे। आगे प्रश्न है रस्टिक, रस्टिक मीन्स होता है बिलोंगिंग टू अ रूरल एरिया, रस्टिक मीन्स होता है बिलोंगिंग टू अ रूरल एरिया। लोग गंवार कह देते हैं, गंवार का अर्थ असभ्य होता है, जिसमें मैनर ना हो, जिसके अंदर एटिकेट ना हो, उसे हम गंवार कहते हैं। बट रस्टिक का मतलब ये नहीं होता, रस्टिक सिर्फ यह बताता है कि विलेज का है, गांव का है, ग्रामीण है, चाहे वो चीज हो या व्यक्ति हो। रस्टिक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है ग्रामीण। होमली भी एडजेक्टिव है, होम से बनता है, इसका अर्थ होता है घर का या घर जैसा। होमली फीलिंग यानी घर जैसा, घर जैसी अनुभूति, होमली। सिंपल एडजेक्टिव है, अर्थ होता है साधारण, सिंपल। अर्बन शहरी, अर्बन शहरी, और प्लेन सादा, प्लेन मीन्स समतल भी, जिसमें कोई तरक भरक ना हो वह प्लेन है, जो बराबर हो वह प्लेन है। तो हमें रस्टिक का अपोजिट वर्ड देना है, इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे 9 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10 बैरन, बैरन शब्द है बैरन, बैरन मीन्स होता है, बैरन भी एडजेक्टिव है, बंजर, बैरन मीन्स बंजर, इट मीन्स अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, स्टेरिल, बंजर। अब कहीं कहीं बैरन का सिनोनिम डेजर्ट भी हो जाता है। फर्टाइल भी एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है उपजाऊ, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, और इसका सिनोनिम होता है प्रोडक्टिव, प्रोलिफिक, प्रोडक्टिव, प्रोलिफिक। डिप्लीटेड, डिप्लीट वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव है, डिप्लीटेड मीन्स होता है खाली, डिप्लीटेड मीन्स खाली, इसके लिए आप यूज करें एग्जॉस्टेड। सबका शब्द बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा आपके लिए भारी भी होगा, लेकिन जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जिनका लक्ष्य बड़ा है, उनको बड़ा सहयोग भी मिलेगा इससे। कमेंट जरूर करके बताएंगे वीडियो कैसा लगता है आपको, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे। एम्पटी यहां दिया हुआ है, एम्पटी, एम्पटी मीन्स खाली, एम्पटी मीन्स खाली। अब इसके सिनोनिम के रूप में हम वैकेंट का यूज करते हैं। वेस्ट, वेस्ट जो है नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है, वेस्ट एडजेक्टिव का भी काम करता है, हम एडजेक्टिव मान लेते हैं। बर्बादी वाला या बेकार का, वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है बर्बाद करना। वेस्ट का सिनोनिम तब स्क्वेंडर हो जाता है, वेस्ट का एडजेक्टिव तब स्क्वेंडर हो जाता है बर्बाद करना। तो हमें बैरन का क्या बताना है, एंटोनिम। तो बैरन बंजर, और बंजर का क्या होगा, उपजाऊ होगा, फर्टाइल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 इडियम एंड फ्रेजेज, आपको मीनिंग बताना है।
मैन इन द स्ट्रीट, ही इज अ मैन इन द स्ट्रीट, ही इज अ मैन इन द स्ट्रीट, मतलब साधारण व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, मैन इन द स्ट्रीट, इट मीन्स साधारण व्यक्ति, मैन इन द स्ट्रीट। मैन ऑफ टैलेंट, प्रतिभावान व्यक्ति, ए फुलिश मैन, मूर्ख व्यक्ति, सिंपल मैन और ए ड्यूटीफुल पर्सन। तो यहां क्या दें, सिंपल मैन, एन ऑर्डिनरी मैन, इसे आप एन ऑर्डिनरी मैन भी कह सकते हैं। जो भी विद्यार्थी एसएससी की तैयारी करते हैं या डिफेंस की तैयारी करते हैं, ऐसे वीडियोस को अवश्य देखें। बहुत सारे विद्यार्थी भ्रम में रहते हैं कि सर मैं तो एयरफोर्स की तैयारी करता हूं, नेवी की तैयारी करता हूं, मैं क्यों देखूं, ये एसएससी के प्रश्न हैं। मैं बहुत सारे वीडियोस में यह बात बोल चुका हूं कि किसी भी प्रश्न के ऊपर कोई मुहर नहीं है किसी बोर्ड का। एसएससी में पूछा गया तो आपको आईएएफ में नहीं पूछा जाएगा या नेवल ऑफिसर के लिए नहीं पूछा जाएगा, ऐसी एकदम बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को भ्रम है। सारे विद्यार्थियों को देखना चाहिए, आप हर चीज पढ़ें, हर चीज याद करें जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। नहीं याद करेंगे और फिर आप एक ही विषय को लेकर के चलेंगे, एक ही पैटर्न को लेकर के चलेंगे, इंडियन एयरफोर्स रट रहे हैं केवल वही, हो सकता है आपको धोखा हो जाए। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि अगर आप एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, उसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक है तो उसे पढ़ जाएं, लेकिन सिर्फ उसी में बंधे न रहें, उसी में सीमित न रहें, उससे बाहर भी निकलें और बहुत सारी पुस्तकें हैं उन्हें भी पढ़ें। 11 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, नाउ एंड अगेन, इसका अर्थ होता है कभी कभी। बोलचाल में हम कभी कभार कहते हैं, कभी कभार, जो रेगुलर वे में ना हो, नाउ एंड अगेन हो, वह यानी कभी कभार है। अंग्रेजी में कह सकते हैं ओकेजनली। देखिए यहां दिया हुआ है ओकेजनली, यानी 12 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्या करना है, इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। दिज रेसिपीज आर डेलिशियस। डेलिशियस मीन्स होता है पैलेटेबल, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, टेस्टी, टेस्टी, पैलेटेबल, डेलिशियस, स्वादिष्ट। तो दिज रेसिपीज, ये जो रेसिपीज हैं वो डेलिशियस हैं, ओवरटली पॉपुलर एंड सो इजी टू प्रिपेयर। ये बहुत अधिक पॉपुलर हैं और इन्हें प्रिपेयर करना भी बहुत इजी है। ओवरटली शब्द का अर्थ होता है ओपेनली, ओवरटली का मीनिंग होता है ओपेनली। अब आप जरा बताएं कि कोई पॉपुलर छिप के भी होता है क्या? कोई घर में छिप के पॉपुलर होता है क्या? नहीं। पॉपुलर होने के लिए बाहर आना पड़ता है, चाहे वो डिजिटल माध्यम से आए, चाहे वो समाज में निकल करके आए, ओपनली आए, फिजिकली आए, लेकिन बाहर आना पड़ता है। कमरे में बंद रह करके कोई पॉपुलर नहीं हो सकता। यानी ओवरटली शब्द यहां सूट नहीं करता। ओवरटली का अर्थ होता है खुल्लम खुल्ला, ओवरटली का अर्थ होता है सरेआम। तो सरेआम लोकप्रिय, यानी यह शब्द गलत है, सुधारना तो इसे पड़ेगा। ऑप्शन देखता हूं। वाइडली मीन्स होता है बड़े पैमाने पर, व्यापक रूप से, वही लिखा जाए बेहतर होगा, व्यापक रूप से। ओवरली, मोर देन रिक्वायर्ड, इन अ मैनर दैट इज मोर देन रिक्वायर्ड को हम ओवरली कहेंगे, ओवर से बना हुआ है। मेजरली यानी वेरी, इन अ वेरी बिग मैनर, जो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा को बता रहा हो, उसके लिए मेजरली का प्रयोग करें। तो अब क्या दिया जाए भाई? पॉपुलैरिटी जो है, कोई आदमी छपरा में पॉपुलर है, कोई पूरे बिहार में पॉपुलर है, कोई पूरे भारत में पॉपुलर है, तो कोई पूरे विश्व में पॉपुलर है, या 10-20 देशों में पॉपुलर है। यानी ये जो पॉपुलैरिटी है, इसका संबंध व्यापकता से है, कितना व्यापक रूप से वह जाना जाता है, वह चीज या वह आदमी। तो इसलिए वाइडली होगा, वाइडली पॉपुलर, यानी बहुत बड़े पैमाने पर या व्यापक रूप से। क्वेश्चन नंबर 14, इन द आफ्टरमाथ, आफ्टरमाथ क्या है?
जैसे कोरोना के बाद, कोविड-19 के बाद का जो पीरियड चल रहा है, ये आफ्टर माथ कहलाएगा। किसी बड़ी घटना के बाद का जो समय, जो चीजें होती हैं, उनके लिए हम आफ्टर माथ का यूज करते हैं। इन द आफ्टर माथ यू विल हैव अ लिटमस इफेक्ट फॉर ऑल द पीपल यू नो। लिटमस केमिस्ट्री के डोमेन का एक वर्ड है, इट्स अ वर्ड फ्रॉम द डोमेन ऑफ केमिस्ट्री। और लिटमस टेस्ट होता है, लिटमस इफेक्ट नहीं होता, लिटमस टेस्ट होता है, और आंसर इसके लिए सी होगा। यहां आप अफेक्ट देख रहे हैं, यहां आप इफेक्ट देख रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है? यह इफेक्ट जो है नाउन है, इसी अफेक्ट से बना है, यह अफेक्ट वर्ब है। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना, प्रभाव डालना, और इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव। तो लिटमस टेस्ट होता है, लिटमस टेस्ट एक लिक्विड टेस्ट है जो कि दूसरे लिक्विड के संपर्क में आने से कलर को चेंज कर लेता है। अब मेरे से ज्यादा बेहतर साइंस के जानकार लोग इसे बता पाएंगे, मैं उतना बढ़िया से नहीं बता पा रहा हूं। 15 राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू अ पर्सन। कोई अधिकार या लाभ जो किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो, क्या कहें उसे? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही, इसे हम रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। इसका सिनोनिम होगा रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी। पॉव आप जानते हैं शक्ति। एन्यूटी। एन्यूटी जो है वो, व्हाट इज एन्यूटी? एन्यूटी इज द इनकम ऑफ ए पर्सन। लिख देता हूं इंग्लिश मीनिंग। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। निवेशित धन से जो वार्षिक आय प्राप्त हो उसे हम एन्यूटी कहते हैं। वन वर्ड में ये भी पूछता है, इसलिए मैं याद कर रहा था, इसको सोच रहा था। प्रिविलेज मीन्स विशेषाधिकार होता है, विशेष अधिकार, प्रिविलेज। तो 15 का आंसर डी होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति को जो राइट रिजर्व कर दिया जाता है, जो एडवांटेजेस उसके लिए रिजर्व कर दिए जाते हैं, वह उस व्यक्ति का विशेष अधिकार होता है, उसका प्रिविलेज होता है, प्रेरोगेटिव होता है। प्रिविलेज के बदले हम प्रेरोगेटिव का यूज भी करते हैं। रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक। जिस तरह से आपके ऊपर अटैक हुआ, ठीक उसी तरह से अटैक आपने भी कर दिया। रिटर्न ऑफ अटैक, इसे क्या कहें? कॉन्फिस्केट का अर्थ होता है जब्त करना, इसका सिनोनिम सीज होगा। सीज मीन्स जब्त करना। सब्जुगेट मीन्स होता है अधीन करना, किसी के ऊपर विजय पा लेना, उसे कंक्वेर कर लेना, सब्जुगेट कर लेना, विन कर लेना, ओवरकम कर लेना। रिटेलिएट मीन्स होता है प्रतिशोध लेना। रिटेलिएट मीन्स प्रतिशोध लेना, रेवेंज लेना, अवेंज लेना। अपने लिए प्रतिशोध लेते हैं तो रेवेंज होता है, लेकिन हमारे सगे संबंधी को किसी ने कुछ किया है, हम उसका प्रतिशोध ले रहे हैं, हम अवेंज करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, डिफरेंस बिटवीन रेवेंज एंड अवेंज, इसलिए मैंने चर्चा कर दिया। अलेविएट मीन्स होता है शमन करना, अलेविएट मीन्स होता है कम करना। दुख दर्द पीड़ा को कम करने में एलेविएट का प्रयोग करते हैं। एलेविएट कम करना, रिड्यूस कर देना, ऐब कर देना। क्वेश्चन नंबर 17, क्या करना है? अच्छा, एक ही तरह का वर्ड है तो आप करेक्ट चुनिए, करेक्ट स्पेल्ड आपको चूज करना है। डेफिनिट, आंसर ए होगा। आप सभी लोगों को मालूम है डेफिनिट शब्द पहले चर्चा भी हो चुकी है। गैजेट, अच्छा, अंग्रेजी में गैजेट दो होते हैं, एक होता है GADGET, गैजेट, ये है इलेक्ट्रॉनिक गुड और इट इज ए काइंड ऑफ मशीन।
दैट इज कंसिडर्ड टू बी यूजलेस बट यूज्ड, उसे हम गैजेट कहते हैं, गैजेट। और एक होता है गैजेट, उसका स्पेलिंग होगा बी, गैजेट। यह राजपत्र है, गैजेटेड ऑफिसर आपने सुना होगा, राजपत्रित अधिकारी। तो वो गैजेट है और ये गैजेट है, दोनों आपके सामने है, दोनों को याद करेंगे। रीअरेंज द पार्ट्स, पार्ट्स को रीअरेंज करिए, अरेंजमेंट आपके सामने है। क्वेश्चन है हेवी मेटल्स इन मेनी एप्लीकेशंस, हेवी मेटल्स फिक्स्ड है, 19 नंबर में ऊपर देने का मतलब यह फिक्स्ड है। अब ये PQR को केवल हमें सजाना है। हेवी मेटल्स यह क्या है? हेवी मेटल्स सब्जेक्ट है, हमें वर्ब ढूंढना चाहिए। तो हेवी मेटल्स आर टुडे बीइंग, अब देखिए आर बीइंग, अब इसके बाद क्या आएगा? तो V3 आएगा, आर बीइंग तो V3 आएगा, तो रिप्लेस्ड, आर बीइंग रिप्लेस्ड बाई पॉलीमर्स इन मेनी एप्लीकेशंस, यानी 1 2 3 QRP, QRP आंसर होगा 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20, वन शुड फिक्स्ड है, इसके आगे बढ़ना है आपको। तो वन शुड थिंक कामली एंड क्लियरली लर्न टू, तो भाई हमें वन शुड सजेशन दिया जा रहा है ना, तो वन शुड लर्न, हमें सीखना चाहिए हाउ टू थिंक कामली एंड क्लियरली, कैसे हम शांतिपूर्वक और स्पष्ट रूप से सोचें, यानी आंसर होगा RPQ, RPQ। अब है आपके सामने क्लोज टेस्ट। माई फादर इज एन डैश पर्सन ऑफ माई लाइफ, बहुत बड़ा इजी है। माई फादर, जब किसी पर्सनल की चर्चा होती है तो क्लोज टेस्ट हल्का हो जाता है। माई फादर इज एन डैश पर्सन ऑफ माई लाइफ, इज एन आइडियल का अर्थ आदर्श होता है, आइडियल मीन्स सुस्त होता है, आइडियल मीन्स निकम्मा भी होता है, आइडल मीन्स प्रतिमा, देवी देवताओं की मूर्ति को हम आइडल कहते हैं। वही अगर किसी आदमी की मूर्ति चौक चौराहे पर लगी हुई है तो उसे आप आइडल नहीं कह सकते, उसे आप स्टैच्यू कहेंगे, देवी देवता के लिए आइडल। और ये तो इडियट है, मूर्ख। तो मेरे पिताजी मेरे जीवन के आदर्श व्यक्ति हैं, आइडियल होगा। ही इज माई रियल डैश एंड माई बेस्ट फ्रेंड एवर, वे हमेशा ही मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे हैं और मेरे रियल डैश हैं, मेरे रियल एक्टर हैं, प्लेयर हैं, हीरो हैं, जीरो हैं, तो मेरे रियल हीरो हैं। ऐसा कहने वाला जो बेस्ट फ्रेंड कह रहा है, पिताजी उसके रियल हीरो हैं उसकी नजर में। हीरो बहुत बड़ा शब्द है। ही ऑलवेज हेल्प्स मी ए लॉट, वे हमेशा मेरी बहुत अधिक मदद करते हैं। इन माई एनी डिफिकल्टी, यहां ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इन माई एनी डिफिकल्टी ऐसा नहीं लिखा जाता। डबल डिटर्मिनर्स कैन नॉट बी यूज टुगेदर, सम ऑफ द डिटर्मिनर्स आर यूज टुगेदर, मानता हूं, बट ऐसे नहीं लिख सकते हम कि इन माई एनी डिफिकल्टी। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक को हम सोलेसिज्म कहते हैं। यह SSC बोर्ड की गलती है, लिखने वाले ने गलती किया। ही ऑलवेज हेल्प्स मी अ लॉट इन माई डिफिकल्टी, एनी हटाना पड़ेगा। ही इज वेरी इंटेलिजेंट मैन, फिर देखिए यहां गलती, वाह गजब कमाल है। भाई क्षमा करें, हो सकता है मेरे टाइपिस्ट की गलती हो, बड़े कॉन्फिडेंस में कह दे रहा हूं, हो सकता है मेरे टाइपिस्ट की भी गलती हो। ही इज वेरी इंटेलिजेंट मैन, जब मैन किसी एक आदमी के लिए आ रहा है तो यहां ए होना चाहिए। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन एंड ऑलवेज हेल्प्स अदर्स इन देयर प्रॉब्लम्स, मेरे पिताजी बहुत इंटेलिजेंट मैन हैं और दूसरों की हमेशा उनके समस्याओं में मदद करते हैं। ही इज द डैश ऑफ माई फैमिली एंड गिव्स डैश एंड इंस्ट्रक्शन टू एवरी फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर से भी बचना है, कॉमन एरर में बचना है, द मेंबर ऑफ फैमिली लिखना होता है।
यहां चलेगा। He is the dash of my family, he is the boss of my family, leader of my family, he is the knight of my family, he is the fighter of my family। अब परिवार के मुखिया हैं, कहना यही चाहता है, ये जो बच्चा ये जो कह रहा है वो यही कहना चाहता है। मेरे परिवार के लीडर हैं, मेरे परिवार को लीड करते हैं, मेरे परिवार के बॉस हैं, मुझे सबसे अच्छा बॉस लग रहा है, बट लीडर भी काटना मुश्किल है। नाइट मीन्स होता है शूरवीर, योद्धा। जो घुड़सवार योद्धा होते थे पहले, उनके लिए नाइट का यूज होता था। और नाइट एक पद भी है जो राजा रानी के द्वारा किसी को दे दिया जाता है उसके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। नाइट का पद राजा रानी दे देते थे पहले। फाइटर आप जानते हैं, यहां मैं बॉस सेलेक्ट करूंगा। 23 का आंसर ए। एंड गिव्स डैश एन इंस्ट्रक्शन टू एवरी फैमिली मेंबर। परिवार के जब इंस्ट्रक्शन वहां है तो यहां नहीं होगा। एडवाइस देते हैं, कमेंट्स देते हैं, जोक्स देते हैं। भाई इंटेलिजेंट पर्सन है तो वो परिवार में सलाह देंगे। इंस्ट्रक्शन तो इधर है ही, तो इधर एडवाइस चाहिए। सलाह और निर्देश देते हैं परिवार के हर व्यक्ति को। ही टेक्स मी टू ए स्कूल, वे मुझे स्कूल ले जाते हैं। ऑन एवरी पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग में हर एक भी मीटिंग वो मिस नहीं करते हैं, मुझे साथ लेकर के जाते हैं। एंड डैश माई परफॉर्मेंस विद माई टीचर, और वे मेरे परफॉर्मेंस मेरे टीचर के साथ डैश करते हैं, मेरे परफॉर्मेंस को मेरे टीचर के साथ डैश करते हैं। इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट मीन्स होता है मूल्यांकन करना। इवैल्यूएट का अर्थ होता है मूल्यांकन करना। बहुत सुंदर सेट है बिगिनर्स के लिए। जो बच्चे बिगिन कर रहे हैं, जो तैयारी के अभी प्रथम चरण में हैं, उनके लिए बहुत सुंदर सेट है। ऐसे सेट्स को बनाएं। जो पहले सीजीएल की तैयारी कर चुके हैं उनको तो सब हल्का लगेगा, लगेगा रही तो एकदम इजी चीजें हैं। जितने बिगिनर्स बच्चे हैं जरूर ऐसे सेट्स बनाएं और एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो देखें। मूल्यांकन करना, इसे हम समीक्षा करना भी कहते हैं। मूल्यांकन करना या समीक्षा करना, इसका सिनोनिम असेस होता है, इसका सिनोनिम अप्रेज भी होता है। अप्रेज, असेस, मूल्यांकन करना। कैलकुलेट मीन्स होता है गणना करना। कैलकुलेट का सिनोनिम कंप्यूट होता है। कैलकुलेट का सिनोनिम कंप्यूट होता है। कॉम्प्रिहेंड मीन्स समझना होता है। इसी कॉम्प्रिहेंड से कॉम्प्रिहेंशन बनता है। इसका सिनोनिम अंडरस्टैंड होगा। इसका सिनोनिम अंडरस्टैंड होगा, समझना, अंडरस्टैंड। कभी कभी एप्रीहेंड का अर्थ भी समझना होता है, हालांकि एप्रीहेंड का अर्थ जो है गिरफ्तार करना भी होता है, और एप्रीहेंड मीन्स आशंका जताना भी होता है। एप्रीहेंड का कई अर्थ है। डिस्कस मीन्स होता है चर्चा करना, यानी टॉक अबाउट, चर्चा करना। इट मीन्स टॉक अबाउट। तो वे मेरे परफॉर्मेंस के बारे में शिक्षकों के साथ पीटीएम में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, इसलिए आंसर डी होगा। और इसी के साथ पहला सेट अजय कुमार सिंह सर की किताब का मैंने एक्सप्लेन किया। आप सभी आगे के सेट्स भी बना लें धीरे धीरे करके, एक एक करके। प्रायः मैं कोशिश करूंगा कि रोज एक वीडियो आपको दे दूं। हो सकता है कभी मैं मिस भी करूं, लेकिन आप रोज एक एक करके सेट बनाते रहें, वीडियोज आपके सामने आते रहेंगे। और शेयर बहुत ज़्यादा लोगों तक करें। बहुत अधिक लोग अगर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, तो और ज़्यादा जोश के साथ मैं काम कर पाऊंगा। चलिए, वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।